चलिए स्टार्ट करिए, केमिकल बॉन्डिंग हेडिंग करिए। अब देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा। हाँ नहीं, बता रहे हैं आप लोगों को कि रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आप हंसी मजाक करेंगे सब रिकॉर्ड आ जाएगा उसी में। केमिकल बॉन्डिंग हेडिंग करिए, केमिकल बॉन्डिंग, और आज की डेट डाल दीजिए। टुडे इज व्हाट, एर्थ। और पीछे का जो छूटा है समर्थ, हम उसको आपको बाद में कवर कराएंगे। अभी देखिए हम लोग आगे हैं, थोड़ा सा हमको सुनिए, थोड़ा सा सुनिए। जैसे केमिकल, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया, अभी तक तो हम लोगों ने स्टडी किया कि केमिकल बॉन्ड होता क्या। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, तो वी कैन से केमिकल बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कोई भी दो एलिमेंट है मेरे पास, सपोजिंग जैसे NaCl हमको बनाना है, कोई भी दो एलिमेंट बनाना है, तो दो एलिमेंट जब कंबाइन करेगा तो उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ एडिक्शन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बोलते जाइए भाई सब लोग, चुपचाप मत बैठिएगा, कुछ कुछ इंटरेक्शन करिए। हमने सपोजिंग अगर कोई हमको ये बता सकता है कौन सा कंपाउंड है ये जो है, अभी रुक जाइए, नहीं अभी नहीं पूरा नहीं हुआ था, अभी पूरा नहीं हुआ। ये जो है ये कंपाउंड आपको पहचानना है। सर वो अरे क्या था, नहीं CH4 फार्मूला है, CH4। हाँ बहुत अच्छा, मीथेन कहते हैं, मीथेन कहते हैं। अभी हम लोग चैप्टर 12, कौन सा है चैप्टर 12, कंटेंट देखिए जरा, चैप्टर 12 कौन सा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वहीं पर आएगा, सब डिटेल में हम लोग करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा चैप्टर ही अलग से, ठीक है, 12 चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां पर आएगा। तो आप देखिए जिसमें हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस कंपाउंड, यहां देख के बताइए। 2 एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व, नेमली कार्बन एंड हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच में जैसे हम एक काम कर दें, हमने खाली ऐसे लिखा OH, तो क्या ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन हवा में रहेंगे क्या? कोई तो फोर्स ऑफ एडिक्शन होगा आपस में। अच्छा इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें दोनों में क्या फर्क है? यस, कोई फर्क नहीं, बहुत अच्छा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि अभी जब हम लोग आगे चलेंगे, अभी तो हम लोग उस स्टेज पे हैं जैसे एकदम जीरो से बात कर रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। तो हमने एक लाइन में कहा कि केमिकल बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या जरूरत है इसकी? क्योंकि कोई भी एलिमेंट जब कंबाइन करता है दूसरे एलिमेंट के साथ में, तो कोई तो फोर्स होना चाहिए ना जिससे वो बॉन्डेड रहता है, उसी को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एंड फिर ये क्या है, ये केमिकल बॉन्ड कितनी तरह का होता है, और हाँ बहुत अच्छा, और कैसे बनता है, एक एक करके, बहुत अच्छा। समर्थ आप कुछ बोलेंगे बेटा, और तेज बोलिए, वॉल्यूम बढ़ाइए। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, एंड नहीं ये मत करिए, उसको करने दीजिए। क्योंकि देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे अपने आप से नहीं आता, कभी नहीं आता है। फ्रेंड हेल्प करेगा उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और क्लास में क्या होता है, जब किसी को नेम किया जाता है, जबकि सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब नेम करते हैं तो आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, और जब नहीं आता तो अंदर से आपको अच्छा नहीं लगता। उस समय हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। यही टीचर का मेन वर्क होता है कि टीचर आपके अंदर क्या करे, एक चीज़ आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले कि नो यू कैन डू इट, उसको टीचर कहा जाता है। कभी भी आपको होपलेस ना होने दे, उसको टीचर कहा जाता है। भाई आता होता तो यहाँ क्यों आते, सीधी सी बात यार, नहीं होता इसीलिए तो यहाँ आए हैं। अगर आता होता तो यहाँ क्यों आते हैं, नहीं आता है, ठीक है। हाँ बोले, हाँ अब ये शॉर्ट एक पड़ा हुआ है ना, हाँ बहुत पहला है। अभी ढूंढ रहे कोई उस तरह का कोई वीडियो एडिटिंग करता हो कोई अच्छे से, तो भैया मेरी हेल्प करिए मालिक। हाँ वो वाला वीडियो देखा था आपने, तो उसी तरह से मैं चाह रहा हूँ कि चलिए क्लास के बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप हेल्प करेंगे तो अच्छे, क्योंकि आज की डेट में उसी का ज़माना है कि वीडियो आपको दे, उसमें से मसाला निकाल के कट करके और शॉर्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम ये कह रहे थे, बात मत करिए। केमिकल बॉन्ड कितनी तरीके का, 3 तरीके का है। पहला हम लोगों ने क्या,
इसका दूसरा नाम बता दीजिए। आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है प्रक्षत? प्रक्षत को बोले दिए, सबको नेम करें। हाँ, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ट्रांसफर में दो चीजें आती हैं, या तो लूज करेगा या गेन करेगा। कौन लूज करेगा, कौन गेन करेगा? गेन करेगा। मेटल लूज करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा। अच्छा, फिर दूसरा हम लोगों ने क्या, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? हाँ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, बहुत अच्छा, दोनों शेयर करेगा। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, खाली शेयरिंग नहीं, इक्वल। हाँ, ऑलवेज पेयर में रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों 3-3 देंगे, दोनों 3-3 देंगे। और फिर जो तीसरा हम लोग का था, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाई शेयरिंग, बट इट वॉज ए स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग। इस शेयरिंग में क्या हो रहा था? हाँ, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाई ओनली वन ऑफ द एटम्स, ओनली वन ऑफ द एटम्स। और जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उसको डोनर कहा जाता है। ये आगे की बात होगी। अब जो देता है उसको डोनर कहेंगे, जो लेता है वो एक्सेप्टर कहलाएगा। और इसको देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये देखिए, यहां पे एरो नहीं लगा है, कहीं भी कोई एरो नहीं है, यहां पे मैंने एरो लगाया है। और एरो हेड कहां से क्या किया? पॉइंटिंग अवे फ्रॉम डोनर, नो टू एक्सेप्टर, टू एक्सेप्टर, डोनर टू एक्सेप्टर। हमने एरो हेड जो किया है डोनर टू एक्सेप्टर किया। तो इसको देख के पता लग रहा है कि कौन दे रहा है, कौन ले रहा है। यहां पे ए डोनेट कर रहा है और बी एक्सेप्ट कर रहा है, ये हमको पता लग गया। अच्छा, फिर थोड़ा सा देखिए जरा, एक एक लाइन में कंक्लूड करते हैं। कौन देगा, कौन लेगा? जिसके पास, हाँ बोले, नहीं, एक ही कोई प्रॉपर्टी एक ही, हाँ बहुत अच्छा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो, उन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? नो, नहीं, उन इलेक्ट्रॉन का नाम है कुछ, जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नो, और सोच के बोलिए। इसके पास जो जिन इलेक्ट्रॉन से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, LONE, वर्ड वॉज अलोन, वहां से डराइव किया है, वर्ड आता है लोन, हैज बीन डराइव फ्रॉम अलोन। मतलब दोज इलेक्ट्रॉन। देखिए थोड़ा सा पीछे का रिकॉल हम लोग करते हैं कि जैसे कोई भी एलिमेंट है मेरे पास, उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस शेल का नाम क्या है? वैलेंस शेल, आउटरमोस्ट शेल, जहां से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस शेल। ऑल, देखिए सही है कि गलत है सेंटेंस? ऑल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, इज इट करेक्ट? ऑल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, इज इट करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट। कौन से प्रतिशत पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ सही है, लेकिन पूरी तरह नहीं सही है। हमारा क्वेश्चन है कि विच, नहीं पहले क्वेश्चन को बढ़िया सुनिए, विच वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग? हु आर नॉट। हाँ सही है, लेकिन पूरी तरह नहीं सही है। मतलब जैसे एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। देखिए देखिए देखिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी पैकेट के अंदर बंद होता है। उस पैकेट का नाम क्या होता है? हाँ नहीं नहीं, देखिए इसमें हंसने की क्या बात है। कोई अगर एफर्ट कर रहा है और हम कह रहे ये देखिए रिकॉर्ड चल रहा है, तो उसको नहीं अच्छा लगेगा ना। जो वीडियो देखेगा उसको नहीं अच्छा लगेगा। और ये वीडियो 10 साल के बाद जो पड़ा रहेगा यूट्यूब पे ना, अभी इसकी वैल्यू नहीं समझ आती है। 10 साल के बाद ये सब मेमोरीज हो जाती हैं। अभी बहुत सारे बच्चे, बहुत पुराने बच्चे हैं। अभी एक 96 का पास आउट, अभी गूगल मैप पे जाकर के देखिए, उसने रिव्यू किया है 96 कितना साल हो गया। टुडे ही इज 45 ईयर्स ओल्ड, 27 ईयर्स ओल्ड। SJC का पास आउट है, क्लास 12th किया, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में MBBS निकाला उसने।
फर्स्ट अटैम्प्ट में, क्लास 12 के साथ ही निकाला था उसने। हाँ, लेकिन एक चीज़ थी, अभी ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, शादी हो गई, बच्चे हैं, सब कुछ है, प्रोफेसर है, ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर हैं। तो अब क्या किया है, वहाँ सेटल हो गया है, तो अभी उसने फेसबुक से तो सब मिल जाता है। तो जब उसने ढूंढा, उसने देखा कि सर आप तो मतलब पता नहीं क्या क्या करने लगे। उसको केमिस्ट्री समझ में आता था, योगा भी चालू हो गया और कई चीज़ें उसको एक्टिविटी दिखाई पड़ी, सिंगिंग दिखाई पड़ा। तो कहे आप ये सब क्या है। तो काफ़ी देर बात हुई उससे। तो मतलब फिर हम लोग रिकॉल करने लगे कि देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना कोई मजाक बात है क्या, क्लास 12 के साथ ही। हाँ, रीज़न होता था, क्लास के कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन वो क्वेश्चन पूछने ना आता हो ऑफिस में, ये डिफरेंस था। ज़्यादातर क्या होता है, क्लास छूटती तो बच्चे बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो डेली आता था। और मैंने कहा था शैलेश नाम है उसका, गूगल रिव्यू पे जाएंगे तो एकदम लेटेस्ट वाले पे आपको दिखाई पड़ेगा, शैलेश बिहारी नाम है। शैलेश, मैंने कहा शैलेश तुमको याद है तुम हाथ पे क्वेश्चन लिख के लाते थे, 27 साल पहले की बात है, कि वो जैसे क्लास चलती रहती थी तो मतलब इतना डूब जाता था पढ़ने में कि ये ध्यान रहता कहाँ लिख रहे हैं, कहीं भूल ना जाए, तुरंत हाथ पे लिखता और फिर ले करके सर एक मिनट सर, खुद ही समझ में क्या लिखा है। राइटिंग मेरे से भी खराब थी उसकी, राइटिंग मेरे से भी खराब थी। लेकिन फिर वही होता है, जब परसिस्टेंट रहते हैं तो फिर चीज़ें आती हैं। हाँ हैं, हाँ और क्या, इलाहाबाद में ही था, इलाहाबाद में था, सेंट जोसेफ का पास आउट है। तो मतलब कहने का ये है कि ये सारी मेमोरीज हो जाती हैं। तो अभी किसी का मजाक मत करिए क्लास के अंदर। हाँ, ये सारी मेमोरीज आ रही हैं। देखिए फिर से देखिए, मैंने क्या कहा, जिस पैकेट में इलेक्ट्रॉन होता है दैट पैकेट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। फिर से देखिए, ये समर देखिए, अभी तक हो सकता है आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, शेल्स में। अब पता लगेगा कि शेल के अंदर, शेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं ना, KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अब आगे हम लोग को ये इंफॉर्मेशन कि शेल के अंदर सब सेल होती है, शेल्स आर मेड ऑफ सब सेल्स। उन सब सेल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चाहे तो आप कहीं पे कॉपी में नोट कर लीजिए, ऐसे लिखे शेल। ये कर चुके, समर्थ को नहीं पता ना, क्योंकि 10th के बच्चे को तो नहीं पता होगा ये सारी चीजें, इसके पहले 9th तो ये सब आता नहीं है। ठीक है, शेल के अंदर समझ लिखिए सब सेल होता है, सब सेल। और सब सेल के नीचे SPDF स्मॉल लेटर लिखिएगा, इसको SPDF से रिप्रेजेंट कर दे। बात न करिए बेटा, प्लीज बात न करिए, क्योंकि सब वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है ना, एकदम साइलेंस होना चाहिए है। अच्छा पीछे होगा, देखिए सब सेल है, और फिर सब सेल के आगे लिखे ऑर्बिटल, आगे एरो बनाई, जगह नहीं है, ORBITAL ऑर्बिटल। सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, और फिर ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए नई चीज क्या पता लगी कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं, ऑर्बिटल में होते हैं, ऑर्बिटल। या ये कह सकते हैं शेल्स आर मेड ऑफ, नो, सब cells are made of subcells. Subcells are made of orbitals and they are made of electrons. तो electrons are present in orbital, orbital in subcell, subcell in shell, इसके अंदर होता है। तो जो हमने क्वेश्चन किया था जिस पे आप लोग हंसने लगे, जो अवरल ने आंसर किया, दी पैकेट, हमने पहले ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज कंटेन इन सम पैकेट्स, दे आर कॉल्ड ऑर्बिटल, उसको ऑर्बिटल कहते हैं। फिर कई सारे ऑर्बिटल मिल करके, अच्छा हाँ, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी। 1 ऑर्बिटल कैन एक्विडेट मैक्सिमम ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर कई सारे ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएगा, सबसेल बनाएगा, सबसेल मिल करके शेल बनती है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि जैसे आपने ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देख लिया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अलग अलग नहीं होते, इसमें से 2-2 इलेक्ट्रॉन एक हाँ पेयर रहेंगे। तो जो मेरा क्वेश्चन था कि विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, तो आंसर इज हाँ, फिर से बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा। दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर पेयर्ड, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन।
और कौन से पार्टिसिपेट करते हैं विच आर अनपेयर्ड, विच आर अनपेयर्ड। क्योंकि अभी हमने बताया कि ऑर्बिटल क्या होता है, तो ऐसे कोई पैकेट होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है। ऊपर वाला मैंने क्लॉकवाइज दिखाया, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर इस तरह का ऑर्बिटल है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि पेयर्ड होने के बाद स्टेबल हो जाता है ऑर्बिटल। और जब चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था कि एवरी एलिमेंट, व्हाई एनी एलिमेंट रिएक्ट्स टू गेन स्टेबिलिटी, अगर स्टेबल पहले से तो क्यों रिएक्ट करेगा? नहीं, पेयर्ड होने के लिए तो रिएक्ट करता है वो, और अगर ऑलरेडी पेयर्ड है तो क्यों रिएक्ट करेगा फिर? तो अब देखिए जरा, वैलेंस शेल के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन हैं। जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, कौन से? जो अनपेयर्ड होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्टिसिपेट करके क्या करते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए इसको हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बीपी कहते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ब्लड प्रेशर नहीं कहते, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीपी शॉर्ट पे कहते हैं। और जो पार्टिसिपेट नहीं करते उनको एलपी कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी का एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने ये क्या था, ऑक्सीजन है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन कितने? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 ऑक्सीजन मैंने ले लिया, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2-2 की शेयरिंग करा दें। ये हाँ, म्यूचुअल शेयरिंग इसकी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से मैंने इसका किया, ये कंप्लीट हो गया। अब बॉन्ड बनने के बाद देखें 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, तो अभी आगे हम लोग करेंगे, इफ देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स तो देन इट बिकम्स सिंगल बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 4 करते हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ, बोलिए आगे, कोवैलेंट बॉन्ड। बहुत अच्छा, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। पहले अभी जैसे 11th में मैंने टेस्ट लिया था, तो मैंने ये क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर देयर। तो अब पता नहीं 10th में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो तो बताया 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, नेमली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये सही था कि गलत था? गलत है ये तो क्लासिफिकेशन कोवैलेंट बॉन्ड का है, और हम केमिकल बॉन्ड का पूछ रहे हैं। तो आप आंसर तो 3 सही था, लेकिन अंदर मामला गड़बड़ था। उसको क्या लिखना चाहिए था? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखना चाहिए था, और उसने ऊपर तो 3 टाइप्स ऑफ तो सही लिखा, और अंदर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। तो ये तो फर्दर कोवैलेंट बॉन्ड का क्लासिफिकेशन जो आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा, ओ डबल बॉन्ड ओ हो गया। और देखिए 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसी को हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसी को एलपी कहा जाता है। तो आगे से रट लेते हैं, ऑक्सीजन जब भी पार्टिसिपेट करेगा तो इसके पास हमेशा 2 लोन पेयर रहता है। तो हमने आपको सेंटेंस कॉपी में लिखा था, ऑक्सीजन हैज ऑलवेज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा रहता है। ये फिर से लिख ली चाहे तो, हाँ, 1 देखिए ना, एक ही तो पार्टिसिपेट किया ना, एक इसका किया, एक पेयर इसका किया, दोनों का एक एक किया है। हाँ, दोनों का एक एक किया है। ये सेंटेंस आपको रटना है कि ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए, हम लिखें या ना लिखें, मेरे ना लिखने से इलेक्ट्रॉन थोड़े ना हट जाते हैं। जैसे मैंने वाटर लिखा, ऐसे लिखा HOH, H2O को ऐसे लिखा HOH, तो ऑक्सीजन जहां भी रहेगा, ये मैंने क्या किया, ये लोन पेयर दिखा दिया। अभी तक जरूरत नहीं तो नहीं लिखते थे, अब जरूरत है तो दिखाते हैं ये लोन पेयर। मेरे ना लिखने से इलेक्ट्रॉन हट थोड़ी जाता है भाई। एलिमेंट की किसी भी कंपाउंड में हर एक एलिमेंट की ऑक्टेट, ना मेरा सेंटेंस पहले सुनिए। हमने कहा कि हर एक कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में, इन एनी कंपाउंड एवरी एलिमेंट्स ऑक्टेट इज डैश कंप्लीट। नहीं तो कंपाउंड ही क्यों बनेगा वो? इसी के लिए तो कंपाउंड बना है। ऑक्टेट सबकी कंप्लीट रहती है किसी भी कंपाउंड में। तो ऑक्टेट में तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे न लिखने से इलेक्ट्रॉन हट थोड़े जाए उसके, अभी तक दिखाई नहीं पड़े, तो जरूरत है अब दिखा रहे हैं उसको। उसी तरह से देखिए दूसरा सेंटेंस आप ये लर्न करेंगे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट पे कितने होते हैं? देखिए पहला दिन है उसका क्लास में, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसको आंसर करिए। आप आगे आगे चल रहे हैं, आगे क्या ना चलिए, धीरे धीरे। हाँ, जो क्वेश्चन करे उसको करिए।
क्योंकि हमें देखना है कि इनका पहला दिन है, तो ऐसी बात ना हो कि लगे पता नहीं क्या कोड वर्ड में बात कर रहे हो। हाँ 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 हाँ, रुक जाइए, थोड़ा थोड़ा साथ में चलने दीजिए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने ये कर दिया 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन हमने ले लिया 1 2 3 4 5। कितना पार्टिसिपेट करेगा? 3 पार्टिसिपेट करेगा। 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। बॉन्ड कैसा बना? ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट किए तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यही वाला इलेक्ट्रॉन जो अभी आपने धीरे से बोला था, ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा सेंटेंस समझ लिखिए, नाइट्रोजन एटम हैज ऑलवेज, हम लिखें चाहे ना लिखें, ऑलवेज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एग्जाम्पल लिखिएगा, जो ऑक्सीजन एटम वाला था वहां पे एग्जाम्पल ये लिख लीजिए, वाटर ऐसे लिखिए HOH, ऑक्सीजन वाले के साथ लिखिए एग्जाम्पल HOH, और ऑक्सीजन पे ऐसे 2 लोन पेयर दिखा दीजिए। हाँ इस पे एग्जाम्पल लिखिए NH3, तो हम ऐसे लिखेंगे NH3 लिख करके, और ये नाइट्रोजन पे ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इट हैज ऑलवेज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एप्लीकेशन पे आते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, these are extra electrons because they are not participating in the reaction। तो ये इनका काम क्या होता है, कुछ रिकॉल करेंगे? ये तो आप नेट रिजल्ट पे आ गए। इनका काम है किसी भी एलिमेंट को अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो उनकी ऑक्टेट डुप्लेट को कंप्लीट करने में हेल्प करना। नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। भाई आपके पास अगर एक्स्ट्रा मनी तो किसी को लेंड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि वो आपको पता रहे कि लौटा देगा। यहां पे क्या होता है, कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता, अपनी ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। हाँ नाइट्रोजन किसी की हेल्प करना चाहता है, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी के कॉस्ट पे नहीं कि अपना ही अनस्टेबल हो गया, ऐसा नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करता है कि नाइट्रोजन ऑलवेज गिव्स इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन सबको नहीं देगा। केवल किसको देगा? दोज एलिमेंट विच आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये पॉइंट हिडन है इसमें, दोज एलिमेंट विच आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे हमने देखिए एक छोटा सा एग्जांपल किया, मेरे पास वाटर था और वाटर में हमने ला करके H+ नहीं H+ डाल दिया। कोई एसिड ला के डाली मैंने, HCl डाला, तो HCl तो H+ देगा। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? वही गलती पिछले टर्म भी किया था, वही गलती फिर आपने किया। ये गलती लास्ट टर्म भी किया। मैंने कहा H+ रिक्वायर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं इसके पास। जो आपने आंसर किया वो ये था, H था। हाँ H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब तो H+ बनता है। तो इट डजंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन, इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और ऑक्सीजन ने कहा परेशान मत तो दे रहे हैं। इसके पास 2 लोन पेयर है। अच्छा ऑक्सीजन की पोजीशन देखिए और हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कौन कहां है बोल के बताइए। ऐसे बोलिए कि समर्थ को समझ में आ जाए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, लेफ्ट राइट करके बताइए, लेफ्ट में राइट में। हाइड्रोजन इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, वेरी फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये फर्स्ट ग्रुप में हो गया। और समर्थ कितने ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में? उसको बोलने दीजिए बेटा, जिसको नेम करें उसको बोलने दीजिए, क्योंकि हमारा लेक्चर तो सब वेरी करेगा ना, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। भाई हमको देखना है कि हमें किस लेवल से पढ़ाना है, तो पूछ के ही पता लगेगा हमको। ठीक है, कितने ग्रुप हैं टोटल? 18 ग्रुप्स आर देयर। और ऑक्सीजन आता है ग्रुप 16 में, वो पीरियोडिक टेबल देखिए, हाँ 16 में। अब आप हाँ 6 से भी कह सकते हैं, लेकिन 16 वाला ज़्यादा आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना होता जा रहा है। एक फर्स्ट ग्रुप में और एक 16 में है, बहुत डिफरेंस हो गया। जैसे जैसे समर्थ हम लोग लेफ्ट राइट चलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे जैसे लेफ्ट राइट चलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो आप जरा देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई? विच वन? ऑक्सीजन, करेक्ट है। ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलेंगे कैसे, तो आप बता दिए बिकॉज ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 16। पहले आप ये बता दीजिए मूविंग फ्रॉम लेफ्ट राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ये पहले बता दीजिए। हाइड्रोजन 1 में होता है और ऑक्सीजन 16 में है, तो काफी राइट में पड़ रहा है, तो इसलिए बढ़ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सपोजिंग ऑल्सो 100 रुपीज एक्स्ट्रा थे, मैंने आपसे कहा कि यार कैन यू प्लीज हेल्प मी, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि पैसा लेके जाएंगे कहाँ ये, तो आप दे देंगे। अगर इतने पावरफुल हैं आप कि आपको कहना नहीं पड़ेगा कि जब होगा बस उठा लेंगे। भाई मनी लेंडर क्या करते हैं, ऐसे थोड़ी पैसा देते हैं सबको। जो पैसे वाले होते हैं, प्रॉपर्टी वाले जो काम करते हैं, तो वो ज़्यादा, वो हर तरह की कला उनको आती है। जब जैसी जरूरत पड़ेगी वो ट्रेलर दिखाएंगे आपको। फिर ऑक्सीजन भी नहीं, ऑक्सीजन ही कोई एलिमेंट है अपना इलेक्ट्रॉन लूज थोड़ी नहीं करना चाहता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये क्या करता, अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, हाँ शेयर करता है। बहुत अच्छा, दे देता है, ठीक है। फिर और एग्जैक्ट बताना तो कैसे दे देता है। तो देने के दो तरीके हैं, या तो ट्रांसफर करे या शेयरिंग करे। हैं? नहीं, ले नहीं रहा है लेकिन शेयर कर रहा है ये। जैसे मान लिया 100 रुपीज आपके पास थे, आपने हमको ट्रांसफर कर दिया, तो 100 आपके कम हो गए। ट्रांसफर नहीं किया, आपने क्या किया, कह कि चलो एक जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, 100 रुपया वहां रखा रहेगा, एटीएम आपके पास मेरे पास भी, जब आपको जरूरत आप लीजिएगा, हमको जरूरत हम ले लेंगे। तो दोनों का इक्वल राइट है। तो दिया नहीं, ट्रांसफर नहीं किया, शेयर किया। शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बना, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिया, शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनाया तो ऐसे बनाया। देखिए ये पहले से था, और इसको जो हाइड्रोजन को दिया तो ऐसे दिया, इसने एरो बनाया और एच, ये बॉन्ड बनाया। कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी को कहते हैं। तो एरो क्या दिखा रहा है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, ये डोनर है। एंड बिकॉज ऑक्सीजन हैज गिवन द इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए H3O+, इसको कहीं देखा आपने? H3O+ इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। अभी कोऑर्डिनेट पे हम लोग आएंगे तो एग्जांपल कंप्लीट करेंगे। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम। ऐसे फॉर्मूला तो लिख लीजिए, इतना लिखिए खाली बस, पहले ऐसे लिखे HOH, ये कॉपी करिए HOH। अभी जो कोऑर्डिनेट पे आएंगे तो और डिटेल में करेंगे हम लोग। HOH, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर दिखा दीजिए, प्लस H प्लस H, फिर ऐसे एरो बनाइए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन दीजिए हाइड्रोजन को, और इसी इलेक्ट्रॉन से क्या बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ, हाइड्रोनियम आयन, बहुत अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड गया। तो ऐसे बना, HOH पहले से था, HOH पहले से था, और ऐसे एरो बनाइए, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन एरो बनाइए। और ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, और राइट H3O+। ये तीनों हाइड्रोजन एक साथ लिख दिया हमने, 3 हाइड्रोजन है। अब देखिए क्वेश्चन आपका ICC का क्वेश्चन बनेगा, इसका नाम लिखिए हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, इट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। क्वेश्चन सुनिए, आंसर करिए। इन हाइड्रोनियम आयन गिव द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स। फिर से सुनिए, इन हाइड्रोनियम आयन, ये ICC का क्वेश्चन है। इन हाइड्रोनियम आयन गिव द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स। तीनों हाइड्रोजन को बताइए किस बॉन्ड से अटैच हैं। नो, बहुत अच्छा, हाँ ये सुनना, दिस इज द आंसर। इसमें से 2 हाइड्रोजन ये वाले कोवेलेंट्स हैं जो पहले से थे, और तीसरा वाला जो आया है वो डेटिव बॉन्ड है, वो डेटिव बॉन्ड है। ठीक है, अभी बड़ा मजेदार देखिए ICC का क्वेश्चन है। नेम 1 कंपाउंड, आज इसको ढूंढने की कोशिश करिएगा। नेम 1 कंपाउंड विच कंटेन्स ऑल द 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। एक कंपाउंड ऐसा बताना है जिसमें तीनों बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। इसको आज ढूंढिएगा पहले। हाँ, ये आया था पिछली बार, पता नहीं याद नहीं है। हाँ,
हाँ बोले। CH4 है क्या? नहीं, CH4 तो कोवेलेंट होता है यार, CH4 तो कोवेलेंट है सर कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। ना, ये सारे तो आयनिक कंपाउंड हैं। आज ढूंढिएगा इसको पहले, दिस इज अ वेरी कॉमन वेरी ओल्ड आईसीसी क्वेश्चन कि नेम लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, आंसर ढूंढिएगा आज। नेम वन सच कंपाउंड, नेम वन सच कंपाउंड which contains all the three types of chemical bond, all the three types of chemical bond। ब्रैकेट में तीनों का नाम लिख लीजिए, आयनिक, ऑल द थ्री का मतलब आयनिक, कॉमा कोवेलेंट, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, एंड डेटिव कोऑर्डिनेट, दोनों में से कोई भी कहिए। ठीक है, इसका आंसर आज ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग वापस आते हैं। अब यहां पे देखिए, हाइड्रोनियम एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग? हाइड्रोनियम एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? हाँ, नहीं, इट इज स्पेशली इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोवेलेंट तो पहले हो चुका है, ये कोऑर्डिनेट का एग्जाम्पल है। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वापस आ जाएं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर ऑफ, यहीं से तो बात ही हम लोग की शुरू हुई थी कि लोन पेयर किसको कहते हैं। फिर वापस आते हैं, वैलेंस शेल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो बॉन्ड पेयर हो जाते हैं, जो नहीं करते वो लोन पेयर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? अब ये बात तो क्लियर हो गई, टोटल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड। हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग किस पर आ गए हैं? कॉपी में हेडिंग करी, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड पहले हेडिंग कर दीजिए, आयनिक बॉन्ड के अंदर हम लोग आ गए, आयनिक बॉन्ड के अंदर आ गए, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट, ब्रैकेट में आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। नाउ स्टॉप राइटिंग। जैसे बुक में जो हेडिंग दिया उसको थोड़ा सा मॉडिफाई हम अपनी तरफ से करना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। अभी रुकिए, पहले जो अभी हेडिंग लिखा है, हाँ बोलिए। अभी वहां पे नहीं, अभी जो हम लोगों ने हेडिंग लिखा है बुक की, उसको हम अपनी तरफ से मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। पहले सुनिए क्या मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, कंडीशंस फेवरिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस कंडीशंस फेवरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे इन्होंने कहा कि कौन कौन सी कंडीशन है जो आयनिक बॉन्ड बनाती है, हम कह रहे नहीं, कौन सी कंडीशन जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करेगी वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो कौन सा ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है आपको? फेवर करने वाला, तो आपको रट जाएगा, अच्छा ये होने से आयनिक बॉन्ड बनता है। तो इनडायरेक्टली वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच विल फेवर द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब आप आपके पॉइंट पर आ जाते हैं कि देयर आर थ्री सच फैक्टर्स। ये तीसरा हो गया। हाँ पूरा बोलिए। हाँ फिर तीसरा सर जो सर नेगेटिव डिस्टेंस है वो बहुत फार होना चाहिए। नहीं डिस्टेंस नहीं, डिफरेंस। हाँ डिफरेंस। अच्छा आप सुनिए जरा, आप देखिए टीचर कैसे बोलता है वो सुनिए, यही आप ही की बात हम बोलने जा रहे हैं आप। ठीक है, तो डिफरेंस आएगा ना कि स्टूडेंट बोलेगा टीचर बोलेगा, तो क्या डिफरेंस आता है। पहले हमने कहा कि इन ऑर्डर टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन देयर आर थ्री सच फैक्टर्स व्हिच विल फेवर द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। पहला चीज तो हमने बताया कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो जो पहली कंडीशन है वो मेटल से रिलेटेड है।
पहली जो कंडीशन है वो मेटल से रिलेटेड, दूसरी कंडीशन नॉन मेटल से रिलेटेड है, तीसरी कंडीशन दोनों से रिलेटेड है। पहले तो ये पॉइंट डिफरेंशिएट करना था, ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग द पॉइंट, थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर दिया हमने कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहता है। तो पहली कंडीशन मेटल के लिए है, दूसरी कंडीशन नॉन मेटल के, तीसरी दोनों को मिला करके करते हैं। तो पहली कंडीशन हमने क्या किया है कि फर्स्ट कंडीशन, अब लिखिए जरा, लिखिए सेंटेंस, देयर आर थ्री कंडीशंस, there are three conditions which favor, there are three conditions which favor the ionic bond formation, which favor the ionic bond formation. नंबर वन लिखिए, नंबर वन लिखिए, IP of metal, IP of metal, IP of metal should be low. हाँ, IP of metal should be low, should be low. Now stop writing, पहले सुन लीजिए कहानी इसकी। Any idea समर्थ what is IP? अच्छा, जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट में ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है ना बाय सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जब इसको निकालेंगे तो आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इसको ना, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसी को आईपी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड वन इलेक्ट्रॉन फॉर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में आईपी कहते हैं। पहले तो ये बात तो दिमाग में आ जानी चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉन को जब भी निकाला जाता है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, इतना ठीक है कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें, जैसे क्लोरीन है और इसको मैंने Cl- में कन्वर्ट किया, समर्थ को आंसर करने दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया समर्थ, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती कि निकलती है, ये सोचना है आपको। हाँ, बहुत अच्छा, एनर्जी निकलती है। और इसी का उल्टा है, मेरे पास Na था, मैंने Na+ बनाया, अब क्या होगा? देनी पड़ेगी, एनर्जी गेन करेगा ये। तो पहले तो ये एकदम क्लियर है कि इन द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड इन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिलीज, ये रिलीज होती है। फिर उसी को देखिए, दोनों जस्ट अपोजिट हो गया। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आईपी and the amount of energy released in the addition of one electron is called electron affinity, जो अभी दूसरा फैक्टर आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो मेटल होगा कि नॉन मेटल? हाँ, नॉन मेटल है। मेटल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन देने की होती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेंटीमीटर पूरा करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ मेटल एटम्स इज डैश लो, बहुत अच्छा, ठीक है। नॉन मेटल की हाई होती है, नॉन मेटल की हाई होती है। उसी तरह से सेंटेंस ये करिए, मेटल्स आईपी मेटल्स आईपी आप कुछ आगे बोलिए। लो होगी। अगर हाई किया मतलब कि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। मेटल की प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, मेटल की आईपी लो होती है, मेटल की आईपी लो होती है, ठीक है, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं वो। तो अब देखिए जरा, ये दोनों वर्ड्स तो मेरे ख्याल क्लियर हो गए ना। आईपी किसको कहते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। और इसी का उल्टा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी अगला पॉइंट जो सेकंड पॉइंट हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे रिलेटेड? नॉन मेटल से रिलेटेड। अभी नोट मत करिए, अभी नोट मत करिए, अभी इसमें और एक्सप्लेनेशन करना। पहले तो ये वर्ड समझ में आने चाहिए ना, कि इसलिए मैंने पूछ लिया कि ये वर्ड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पहला वाला पॉइंट मेटल से रिलेटेड है, हमको इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो देखिएगा जरा, ये फोर्स ऑफ एडिक्शन समर्थ कम होना चाहिए कि ज़्यादा?
इलेक्ट्रॉन लूज करना है। हाँ, अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड रहेगा। हाँ, कम होनी चाहिए, ये लूजली हेल्ड होना चाहिए। अगर लूजली हेल्ड होना है, अभी लेट मी कंप्लीट। अगर ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होना है तो इसकी साइज क्या होनी चाहिए? कम की ज़्यादा? ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये साइज कम हो गई तो इन दोनों की, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी दूरी अगर कम कर दिया आपने तो अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ानी है हमको, तब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा। तो एटम की साइज कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो अब इस फैक्टर पे हम लोग आएंगे कि अगर आईपी हमको कम करना है तो एलिमेंट की साइज को बढ़ा दीजिए, एलिमेंट की साइज बढ़ा दिए। जितनी बड़ी साइज होगी उतना आईपी क्या होगा? कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। अब मेरा सेंटेंस सुन लीजिए। लोअर द आईपी ऑफ मेटल एटम, ईजियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ईजियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। और फिर देखिए आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे ही आयन बनता है कैटायन एनायन, एट वंस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। देखिए ये सही कि गलत है? हमने ये किया, कैसे हो रहा है यार, डॉट डॉट अपने आप नहीं, हमको लगता है ना ये एक्चुअली, उस दिन मैंने देखा क्लास 12 पढ़ा रहे तो यहाँ मच्छर आ गया था, तो मच्छर आया तो ऐसे भिड़ रहा था, बाबा वो लिखता जा रहा था क्योंकि यहाँ पे सेंसर लगा है ना, तो इससे हमको इसी से लग रहा है कुछ, या तो कपड़ा टच हो जा रहा है। हमने ये किया, क्या बताने जा रहे थे भूल गए यार, NaCl। हाँ, ये देखिए, इसको देखिए, ये देखिए गलत है कि सही है? हाँ, गलत है कि सही? क्या गलत है? तो गलत क्या है इसमें? बहुत अच्छा, ये कोवेलेंट था, ये गलत है। ये बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में कोई बॉन्ड नहीं लिखा जाता, बस ऐसे हवा में रहता है। आयंस के Na और Cl के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहता। आयनिक बॉन्ड इज अ इलेक्ट्रोसिटी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, वो अनलाइक चार्जेस के बीच में रहता है। और ये जो हमने किया, ये कोवेलेंट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन था। फिर दूसरी चीज देखिए, इसको देखिए सही है कि गलत है? इसको देखिए सही कि गलत है? हाँ, ये सही है कि ये सही है? दोनों सही नहीं है, ये बॉन्ड टूट चुका है। हाँ, नहीं, ये आयन तब आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता तब ये बनता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता तब ये बनता है, और जैसे ये बनता है तुरंत ये बॉन्ड बन जाता है। तो अगर आपने ऐसे लिखा है, मतलब ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं, ये कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड हो तो कोई चार्ज नहीं रहेगा। पॉइंट क्लियर है? तो ये आयंस हैं। आयंस का मतलब क्या है? कैटायन एनायन है। अब ये कंबाइन नहीं किए हैं, जब कंबाइन करेंगे तो जैसे हम लोग करते हैं NaCl, मैंने लिख दिया कि लेट अस कंसीडर आयनिक कंपाउंड NaCl, और उसके ऊपर चार्ज लगा दिया, गलत है। ये कंपाउंड कहाँ है? ये अगर आपने चार्ज लगा दिया तो आगे से अलर्ट रहिएगा, अगर कंपाउंड लिखा तो कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए। फिर देखिए जरा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना कि हमको कोई फैक्टर बताइए जिससे मेटल की आईपी कम हो जाए। नहीं, एफिनिटी तो नॉन मेटल की है। साइज बढ़ा दें, हाँ साइज बढ़ा दें। मतलब हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। जैसे बुक में तो डायरेक्टली बता दिया कि मेटल की आईपी लो होनी चाहिए, खत्म कर दिया। हम और अंदर जाना चाह रहे हैं कि और सोचिए कि क्या करें कि मेटल की आईपी कम हो जाए, कम कर दें। बहुत अच्छा, इनडायरेक्टली साइज बढ़ा दें। साइज बढ़ाना है, पीरियोडिक टेबल में कहाँ जाए? टॉप टू बॉटम। बहुत अच्छा, जैसे जैसे नीचे आते हैं साइज बढ़ती जाती है। इसका मतलब कि किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट सबसे नीचे होगा वो आयनिक बॉन्ड जल्दी बनाएगा। हाँ, जल्दी बनाएगा। बहुत अच्छा, जल्दी बनाएगा। ठीक है, हाँ, CCM हो जाएगा। बहुत अच्छा।
फ्रेंसियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो बस ठीक है, साइज हमारी बड़ी होनी चाहिए, मेटल की साइज बड़ी होनी चाहिए और उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। और फेवर क्या करेंगे पेराइट्यूल में, लेफ्ट में कि राइट में? सिर्फ फेवर, हाँ नहीं, मतलब लोकेशन जैसे आपने बताया लेफ्ट में, बहुत अच्छा, लेफ्ट में। कोई एलिमेंट अगर लेफ्ट में है तो मेटेलिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा होगा, जैसे से राइट में जाएंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। जैसे से लेफ्ट राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगी। तो पहला फैक्टर हमारा आईपी हो गया, और वो किससे रिलेटेड है, मेटल से रिलेटेड है, वो मेटल से रिलेटेड है। दूसरा फैक्टर लिखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई, अब देखिए उसी तरह से इसको भी करते हैं। पहली बात तो नॉन मेटल की साइज कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। साइज जितनी छोटी होगी एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। दूसरी चीज, उसकी लोकेशन कहां पे करेंगे आप, राइट पे करेंगे और ऊपर करेंगे। जितना राइट होगा और ऊपर रहेगा एफिनिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तीसरा फैक्टर लिखिए, थर्ड फैक्टर लिखिए लार्ज डिफरेंस ऑफ, तीसरा फैक्टर लिखिए लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप देखिए जरा, एक हम एक्सट्रीम लेफ्ट से ले लें और एक एक्सट्रीम राइट से ले लें, तो डिफरेंस बढ़ जाएगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगा। मेरा सेंटेंस कंप्लीट करिएगा। ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट विल हैपन, formation of ionic bond will be favored, formation of ionic bond formation will be favored, वो फेवर करेगा। अब हमने एक ले लिया सोडियम को ले लिया, दूसरे को ले लिया क्लोरीन ले लिया, बहुत डिफरेंस हो गया। एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, दूसरा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है। एक की टेंडेंसी देने की है, लूज करने की है, दूसरे की लेने की है, तो तुरंत आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, दूसरी देखिए, ये दोनों जो एलिमेंट हैं they do not exist in free state in nature। ये भी अमेजिंग है, ये भी अमेजिंग, हाँ बहुत अच्छा, ये भी अमेजिंग है। why they do not exist in the free state? Sir, because if they are exposed to air, हाँ, they will सोडियम तो मॉइस्चर से रिएक्शन। आप जो बात कर रहे थे वो सोडियम की बात कर रहे थे, हम आपकी भावनाओं को समझ गए थे, लेकिन वर्ड यूज कर रहे थे दे नहीं है, सोडियम, खाली सोडियम है, कैचेस फायर। हाँ, हम भावनाओं को समझ गए थे आपकी। सोडियम कैचेस फायर। अगर वो रिएक्टिव है, जहां उसकी कांटेक्ट में मॉइस्चर आया तुरंत फायर कैच करता है। कैन यू गेस विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फायर? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड इज कैचेस फायर? मैंने क्या पूछा, मैंने क्वेश्चन किया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो जो आग लगती है वो किस कंपाउंड के बनने से लगती है, ये मेरा क्वेश्चन है। वाटर तो डाल दिया आपने, वाटर डालने के बाद जो आग लगती है किसी कंपाउंड के बनने की वजह से लगती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, वो तो एनएच है, वो तो बनेगा प्रोडक्ट। देखिए, जब भी सोडियम को हम वाटर में डालते तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, एंड हाइड्रोजन इज रिमेंबर कंबस्टिबल, हाइड्रोजन पॉपअप साउंड से जलती है। भाई सन के अंदर जो एनर्जी है हाइड्रोजन ही तो है, केवल हाइड्रोजन है। तो जो मैंने क्वेश्चन आपसे कहता है कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड इट कैचेस फायर, आंसर इज
हाइड्रोजन की वजह से बनती है, फिर वो रिएक्ट करके NaOH बना लेता है। ठीक है, चलिए इतने रखते हैं, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा। हाँ सर वो बुक मिली नहीं थी, वहाँ आप लोग गए थे। किस शॉप पे गए थे?